शान ने बहुत सही कहा, क्योंकि शान एक सच्चा हिंदू है। एक सच्चा हिंदू वही है जो मुसलमानों को स्वीकार करे। एक सच्चा हिंदू वही है जो ईद की बधाई दे, बकरीद की बधाई दे। एक सच्चा हिंदू वो है जो मुसलमान को अपने गले लगाए और प्यार बांटे, वो सच्चा हिंदू है। ट्रोल करने वाले हैं वो मुसलमान को, इस्लाम को आए दिन बदनाम करते हैं। मुसलमान को आतंकवादी कहते हैं, जिहादी कहते हैं और इस तरह से बदनाम करते हैं। लेकिन जो बधाई देने वाले लोग हैं वह मानते हैं इस्लाम मतलब इंसाफ, इंसाफ मतलब इस्लाम मतलब शांति। तो इस्लाम एक शांति का धर्म है, एक इंसाफ का धर्म है। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आपका भाई गलत हो तो इंसाफ की बारी आए तो आप अपने भाई को गलत कहें और दूसरे को सही कहें। तो जो धर्म इंसाफ और शांति की बात करता है उसको ये लोग जो है जिहादी और आतंकवादी का धर्म बताते हैं। तो इनका विरोध इसलिए है, और जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, वो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि इस्लाम कोई भी गलत चीज नहीं सिखाता, वह प्रेम, सद्भाव, शांति और इंसाफ करना सिखाता है, जो मानवता के लिए कल्याणकारी है, जिससे मानवता, इंसान और बेहतर बनेगा। और मैं तो कहूंगा बॉलीवुड के प्रत्येक जो है अभिनेता को आगे बढ़ चढ़ के मुसलमानों को ईद, बकरीद और जो भी त्योहार आए बधाई देके इन अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाजों का मुंह काला कर देना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि धर्म के आधार पर इस देश में किसी के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं चल सकता है। नमस्कार साथियों, हमारे साथ मौजूद है रविकांत भारती जी, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाते हैं। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कि अभी हाल में ही ईद का त्यौहार बीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, विपक्ष के तमाम नेता हो, राहुल गांधी हो, तमाम राजनेताओं ने मुस्लिम समुदाय को ईद की शुभकामनाएं दी थी। लेकिन कुछ नफरती चिंटू जो है उनको तो मुस्लिम बर्दाश्त ही नहीं होते हैं। सोशल मीडिया पर एक क्लिप जो है, एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और वो तस्वीर थी सिंगर शान का। और उन्होंने भी कुर्ता पैजामा पहन करके, टोपी पहन करके मुस्लिम समुदाय को ईद की शुभकामनाएं दी, जिसके बाद कुछ अंधभक्त, कुछ नफरती चिंटे उनको ट्रोल करने लगे और कहने लगे कि आप हिंदू होकर के कैसे मुस्लिमों को ईद की शुभकामनाएं दे सकते हैं। इसके ऊपर रविकांत भारती जी का क्या कहना है, आइए इनसे जानते हैं। देखिए, ईद का जो त्यौहार है, जो एक महीना रमज़ान होता है, उस रमज़ान में मुसलमान समुदाय के लोग भूखे और प्यासे रहते हैं पूरे दिन, और शाम को इफ्तियार के समय कुछ खाते हैं। इसका मतलब एक तपस्या है, और एक तपस्या करने के बाद जो है एक सेलिब्रेशन के तौर पे ईद मनाया जाता है कि हमारी तपस्या जो है कंप्लीट हुई, और इसके लिए वे लोग खुशी मनाते हैं। तो इसके लिए सभी को जो है बधाई देनी चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, या तमाम कई लोग हैं, ये लोग बधाई देते हैं। उस वक्त अंधभक्त, गोबर भक्त चुप रह जाते हैं। लेकिन जो शान है, एक सिंगर है, अगर वह कुर्ता पहन के और ऐसे करके अगर बधाई दे भी दिया तो उसमें क्या बुरा किया? ईद मतलब क्या? ईद मतलब क्या कोई गलत चीज़ है? क्या कुछ हिंसा सिखाया जा रहा है? नहीं, बल्कि ईद जो है प्रेम और सद्भाव का त्यौहार है। एक तपस्या जो है कंप्लीट हुआ है, उसके लिए खुशी का त्यौहार है। ऐसे में जो है सभी लोगों को बधाई देनी चाहिए। और जो शान बधाई दिया तो अंधभक्तों के पेट में मरोड़ क्यों मच गया? मरोड़ मचने का कारण समझिए पत्रकार महोदय, ये लोग जो है आए दिन मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, और प्रोपेगेंडा का नतीजा जो है कभी रामनवमी, कभी कुछ न कुछ में हिंसा भड़काते हैं। लेकिन मुसलमान समुदाय के लोग शांति से और प्रेम से, सद्भाव से अपना त्यौहार मना रहे हैं, और उसके लिए सेकुलर हिंदू अगर कोई बधाई दे तो इनको जो है पेट में मरोड़ मचना ये लाजमी है। लेकिन जो शान थे उन्होंने कुर्ता पहन लिया, टोपी पहन लिया, और टोपी पहन करके ही क्यों ईद की बधाई दी? जो भारतीय जनता पार्टी का राजनेता होते हैं वो टोपी वगैरह पहन के तो ईद की बधाई नहीं देते हैं। अंधभक्तों को, नफरती चिंटियों को तकलीफ है कि उन्होंने टोपी क्यों पहना और ईद के दिन बधाई क्यों दिया कुर्ता पैजामा पहन करके, इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ हो गई है। उन्होंने टोपी क्यों पहना? तो टोपी पहन लेने से इन लोगों के पेट में मरोड़ क्या है? हिंदू धर्म में क्या लोग पगड़ी नहीं बांधते हैं? सर पे पगड़ी बांधते हैं, साफा बांधते हैं, वो भी नहीं तो गर्दन पे एक गमछा लटकाते हैं। यह हमारा धार्मिक रीति रिवाज है। तो अगर कोई मुसलमान का अगर टोपी पहन ले तो उसमें गड़बड़ क्या है, गलत क्या है? इन लोगों को ये समझिए कि मुसलमानों के खिलाफ चीज़ देखने की आदत हो गई है, और इसके वजह से टोपी पहनना गलत लग रहा है। लेकिन मैं बता दूं, एक न एक दिन इनको मुंह के बल गिरना पड़ेगा, क्योंकि भारत देश संविधान पे चलता है, और संविधान सबको एक समान अधिकार दिए हैं। तो हमारे त्यौहार है भाई, अगर दीपावली, होली, इसमें मुसलमान शरीक हो, और हम अगर ईद में जो है टोपी लगा के, कुर्ता पहन के चार लोगों को गले ही लगा ले तो इसमें बुरा कुछ नहीं है, बल्कि इससे देश का संविधान मजबूत होता है, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ती है, देश में प्रेम और सद्भावना बढ़ती है। लेकिन इन लोगों को जो पेट में मरोड़ है, ये लोग जो है केवल हिंसा और हिंसा देखना चाहते हैं। इनके ऊपर बेरोजगारी के कितने डंडे पड़ रहे हैं, कितना महंगाई हो गया है,
क्या एक मुसलमान के लिए पेट्रोल 500 रुपया लीटर है और हिंदू के लिए 100 रुपया लीटर हो गया है? ऐसा बात तो नहीं है। इनको कोड़े तो पड़ रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी के, लेकिन इनका बुद्धि खुल नहीं रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, मैं अल्लाह से प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे, ताकि जो है इस तरह के उपद्रव से यह बाहर निकल के प्रेम और शांति के रास्ते पे चल सके। पिछले कुछ सालों से लगातार देखा जा रहा है कि कोई भी बॉलीवुड का एक्टर हो, कोई भी फिल्मी जगत का अभिनेता हो, अगर वो मुस्लिमों के पक्ष में कुछ बोल दे, उन्हें विश कर दे, उन्हें कुछ बधाई दे दे, तो उन्हें ट्रोल किया जाता है, सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, ट्रेंड चलाया जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो ट्रोल करने वाले हैं वो मुसलमान को, इस्लाम को आए दिन बदनाम करते हैं। मुसलमान को आतंकवादी कहते हैं, जिहादी कहते हैं और इस तरह से बदनाम करते हैं। लेकिन जो बधाई देने वाले लोग हैं वह मानते हैं इस्लाम मतलब इंसाफ, इंसाफ मतलब इस्लाम मतलब शांति। तो इस्लाम एक शांति का धर्म है, एक इंसाफ का धर्म है। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आपका भाई गलत हो तो इंसाफ की बारी आए तो आप अपने भाई को गलत कहें और दूसरे को सही कहें। तो जो धर्म इंसाफ और शांति की बात करता है उसको ये लोग जो है जिहादी और आतंकवादी का धर्म बताते हैं। तो इनका विरोध इसलिए है, और जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, वो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि इस्लाम कोई भी गलत चीज़ नहीं सिखाता, वह प्रेम, सद्भाव, शांति और इंसाफ करना सिखाता है, जो मानवता के लिए कल्याणकारी है, जिससे मानवता, इंसान और बेहतर बनेगा। और मैं तो कहूँगा बॉलीवुड के प्रत्येक जो है अभिनेता को आगे बढ़ चढ़ के मुसलमानों को ईद, बकरीद और जो भी त्यौहार आए बधाई दे के इन अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाजों का मुंह काला कर देना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि धर्म के आधार पर इस देश में किसी के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं चल सकता है। जब सिंगर शान को ट्रोल किया गया, उसके बाद सिंगर शान का भी रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि मैं जब हिंदू धर्म का कोई त्यौहार आता है, दीपावली आता है, होली आता है, तो मैं त्यौहार के हिसाब से धार्मिक कपड़े पहन करके उस वक्त भी शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन जब मैंने ईद पर थोड़ा सा क्या कुर्ता पैजामा पहन लिया, टोपी लगा लिया, तो इस पर इतना हल्ला गुल्ला मचाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? वही बात है, शान ने बहुत सही कहा, क्योंकि शान एक सच्चा हिंदू है। एक सच्चा हिंदू वही है जो मुसलमानों को स्वीकार करे। एक सच्चा हिंदू वही है जो ईद की बधाई दे, बकरीद की बधाई दे। एक सच्चा हिंदू वो है जो मुसलमान को अपने गले लगाए और प्यार बांटे, वो सच्चा हिंदू है। शान जो है दीपावली पे जब हिंदू को गले लगाता है, होली पे जब हिंदू को गले लगाता है, तब इन अंधभक्तों को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वो ईद के त्यौहार पे कुर्ता पैजामा पहन के, टोपी लगा के और मुसलमान भाइयों को गले लगाया और बधाई दिया, तो इनके पेट में मरोड़ मचने लगी। क्या आप बताइए, मुसलमान इंसान नहीं होता है क्या? अगर इंसान होता है तो हमारे हिंदू धर्म में लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख में रहे, तो मुसलमान भी सुख में रहे। और शान सच्चा हिंदू है, वह मुसलमानों के सुखमय की कामना करता है, हिंदुओं की भी सुखमय की कामना करता है, इसलिए दोनों के त्यौहार की बधाई वो देता है। तो साथियों, ये थे रविकांत भारती जी, जिनसे हमने जाना और रिएक्शन लिया, जिस प्रकार से शान को ट्रोल किया गया उस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है।